जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका। सभी नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, ये मानव तन, यह अमोलक शरीर और इसका आपको अमोलक समय मिला, तो ये काल भगवान ने जो शरीर दे करके ले लेंगे, उन्होंने यह आदेश दे रखा है कि आप मेरे दिए हुए शरीर से भजन करो। भजन, जिसका ये शरीर है उसने तो आदेश दिया और आप उसके शरीर में भजन नहीं करते हो, ये अतिशय ज्यादा भूल है। फिर उसने कहा कि मैं तुमको इस शरीर का अवसर नहीं दूंगा, पीछे तुम पछताओगे। तो हम लोगों को सबको चाहिए इस शरीर को जिसलिए दिया गया उस काम में जीवात्मा के हित के लिए, जीवात्मा को छुड़ाने के लिए लगाया जाए। तो ये हमारा रास्ता जो है उसके लिए, मुक्ति और मोक्ष के लिए सुलभ हो जाए, आसान हो जाए। लेकिन ये कली काल है, कलयुग में मन छिन्न भिन्न हो गया, बुद्धि छिन्न भिन्न, चित्त भी इधर उधर चिंतन करता है, अहंकार हर वक्त 24 घंटे सवार रहता है। तो ऐसी दशा में हम सभी लोग अपने अपने कर्मों से विचलित हो गए कि हमारे बुजुर्गों ने, जो महात्माओं ने शिक्षा दी थी, वो बराबर जगाते चले आए, लेकिन इन दिनों में जगाना बंद कर। जो भी आपके बुजुर्ग आए, जब देखा कि हमारे बच्चे इधर नहीं जा रहे, चुप हो गए। नहीं तो कुछ ना कुछ संस्कार उनमें पड़ता रहता, और वो संस्कार भी पड़े और इतने चंचल हुए कि महात्माओं के निकट समीप में जा भी नहीं सकते, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि महात्माओं के पास जाकर के क्या मिलता है। तो ऐसा हमारा जीवन इस समय जो हमने बना लिया वो दुखद जीवन, सुखद जीवन नहीं है। और मालिक को पाने के लिए तो आपको अध्यापक की, उस्ताद की, जानकार की जरूरत पड़ेगी। ये आत्मा परमात्मा की विद्या प्राप्त हो जाए, और उस विद्या के प्राप्त होने से हम भी सदा के लिए निवृत्त हो जाए, यानी छुटकारा हो जाए जन्म मरण। तो वो तो आपको महापुरुषों से मिलेगी, दूसरा कोई रास्ता। किताबों से आप अगर सोचते हो कि मुझे कुछ मिल जाएगा, तो गुरु महाराज हमारे कहते थे कि किताबें कोई मत पढ़ो, किसी की हो किताब मत पढ़ना, जो हम पढ़ा दें पहले वो पढ़ना, फिर वही किताबें आसान हो जाएगी।
समझने में आसान, करने में आसान। और हम जिसको नहीं पढ़ाएंगे, किताबें पढ़ोगे, तुम्हारी समझ में ही नहीं कुछ आएगा और बात बिल्कुल सत्य रही। यही बात है। तो उन्होंने जो अपने सामने, वो सभी महात्माओं का एक ही उपदेश कि किताबों से तो आपको मिलेगा। तो जो किताबें, उसमें भंडार खुला हुआ है, उसके बाद जाओ पढ़ा देना। फिर किताबें तो इसलिए देखी जाती हैं कि आप नहीं मानते हो तो एक सबूत, एक प्रमाण पेश करो। क्या जरूरत है किताब? किताबें कोई जरूरत नहीं। किताबें सिर माथे, महापुरुषों की सिर के ऊपर हमेशा है, रहेगी। लेकिन यह है कि जब प्रमाण की जरूरत नहीं है तो क्या जरूरत है, किताबें रखी। वो महात्मा जो बताए उसी को कोई किताब बन जाए, ये बात है। तो मालिक को हम छोड़ चुके हैं और हमने अनजान में किसी और को मालिक बना दिया। अब मान लो सड़क पर काम करते हैं तो ठेकेदार आते हैं, इंजीनियर, ओबियर, ओवरसियर तो है नहीं, तो उसको तो आपने कभी देखा नहीं। वो ठेकेदार रहता है जो काम में, और जिसने ठेका लिया वो मालिक भी नहीं आता है, उसके मेट रहते हैं। तो 13 दिनों के बाद में जब उसको नहीं देखा मालिक को, तो मजदूर समझ लगा यही मालिक है, उसी को मालिक कहते। ये आपसे भूल हुई जब आपने उसको देखा नहीं। क्यों देखना जब बंद हुआ था तो ये कहा गया तो महात्माओं से मिलते रहे, तो हमें से कभी भूलोगे नहीं। महात्माओं से मिलना बंद हो गया, भूल गए। अब आप जिसको चाहो उसको बना लेते, क्या देर लगती। कितने आपने परमात्मा बनाए, ईश्वर बनाए, और किसी ने आपकी कोई मदद की? क्योंकि जब आपका कोई, ये सूरत का मालिक केवल सतपुरुष है, ये उसी सतपुरुष की अंश है। निरंजन भगवान की है नहीं, ब्रह्म की है नहीं, पार ब्रह्म की है नहीं, ये महाकाल पुरुष की नहीं, ये किसी के नहीं सतपुरुष। और ये सतलोक से आई है, ये इसका वही माता पिता, बाकी बीच में कोई नहीं। और तुम बनाते रहते, यही हमारा माता पिता है। बस ये बात हो गई। भूल तो इस बात की हो गई कि ये भी वही से आए और आप भी वही से आए। ये पहले आए, आप बाद में आए। आप इनके अधीन कर दिए गए, वो आपको ऊपर कर दिया। वही इतनी बात है। आप आए थे मसाला छोड़ने कि भाई ये मसाला वहीं जाना छोड़ दे, और तुम चले आना, तो आप मसाला लेकर आए, उसी में फंस गए। और उसने मसाले से अब ये सब कुछ तैयार कर दी, मिला के रचना कर दी, तो इसी में तुम भूल गए। बात असली यही है। और जीव का कोई भी रक्षक नहीं हो सकता, जितने भी लोग रहेंगे सब रक्षक सत्पुरुष ही है। और उनके जो आते हैं वो उनके मतलब ये है कि दरबार के दरबारी है, वो तो संत है, वही पहुंचा सकेंगे और कुछ। तो उन्हीं को दर्द है, जो वहां से आते हैं जीवों के प्रति, उनको दर्द रहता है, और वो यहाँ से जगा के, सुना के, सिता के ले चलते। और कोई नहीं, कुछ भी करो, कोई जीव का ऐसी है। जब अपने अपने स्वार्थ में सब बेहाल किए हुए, क्योंकि आप यहाँ से जाने लगो तो ईश्वर भी घबराता है कि चले गए तो फिर हमारा यहाँ क्या रहे, हम किन पर राज करेंगे जब ये निकल जाएगी। तो माया को आदेश दे देता कि जाओ ऐसा खंडमंडली करो कि उसका चित्त विचलित हो जाए, घबरा जाए। घबराया तो वही है पहचान। अब क्या घबराएगा, वो तो जर्जर हो गया, वो तो घबरा ही हुआ है। क्या लगे इधर ना आए, उधर न जाए, तो बहका देगी।
क्या करोगे? आप तो डरपोक हो ही, इतने डरते हो। ये जरा सा कोई कह दे तुम्हारा परिवार नाश हो जाएगा, ये नाश हो जाएगा, वो नाश हो जाएगा, तो डर के खौफ से कांपने लगती, तो किसी को भी बना सकते। लेकिन तुम्हारा ऐसी कोई नहीं, क्योंकि तुरंत जितने भी सुरते आई है सब सतपुरुष ज्ञान से, और ये लोग भी आए, ये भी उसी ज्ञान से, सतपुरुष ही के सब अंश है, ईश्वर भी अंश है, ब्रह्म भी अंश है, जितनी सुरतें रहती है सब उसी ज्ञान से, और ऊपर में जितनी सुरतें उसी ज्ञान से, सब वही से भेजी गई। सतलोक सागर से ही सब आई, इसलिए वो तो ऐसी बात के बीच में कोई थी, अब भूल पड़ गई है इसकी वजह, उनको नहीं छोड़ते हो, डरते रहते हो कि मेरा नुकसान करते हो, जैसे घर में परिवार से डरते हो कि मेरा नुकसान कर देंगे, बस ये हमको निकाल देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इतने डरते हो तो उसका तो राज है, तो लेकिन सही बात यह है कि सतपुरुष के ज्ञान से, और सतपुरुष ही उनको धर्म, और वही संतों को उन्होंने भेजा, तभी जीवों को जगाया, फिर रास्ता खोल, बड़ा सस्ता रास्ता कर लिया मालिक को अपनाने प्राप्त करने के लिए। बस केवल कहा कि तुम रो पड़ो मालिक के दर्शन के लिए, तो वो बर्दाश्त नहीं कर, जब आत्म वेदना होती है तो बर्दाश्त। कल युग में वैसे किसी युग में नहीं मिला, जब सतयुग का वो समय चला गया, सतयुग का सिर्फ बोलचाल सतयुग का रहा, तो सतयुग के कर्म रहे, अब सतयुग का प्राप्त करना नहीं, तो मतलब भूल गए उसी जगह में, तब से लेकर के अभी तक नहीं, जब से सुनते आई अभी वापिस, अब ये संत आए तो वापिस जाए, निकले जा रहे, फिर भी है कि भूल कितनी पड़ी। आप चले जाइए, दूसरे आएंगे, फिर उनका जन्म होगा, नए आ गए, फिर वो भी चले गए, फिर वो उनके नए, ये क्रम लगा ही रहता है। तो भूल तो है, भूल है, लेकिन कलयुग में सुलभ कर दिया, मुश्किल है यह, और कुछ ऐसे नियम तोड़ दिए, बदल दिए महापुरुषों ने, कि ऊपरी से बदल दिया कि वो आपके लिए तो बहुत लाभदायक हो गए, अगर वो नियम रहते तो और भी नहीं आप कुछ कर सकते, इसलिए उन नियमों को रद्द कर दिया, खर्च कर, जो इन्होंने किताबों में लिखे थे। अब वो लिखे हैं, लेकिन ये है कि जो नियम खारिज किए गए उसका आपको दंड नहीं मिलता, वो नहीं मिलेगा। और वो कहते हैं जरा उसकी बात सुनिए। अभी तो आप सोचते थे भाई बाबा जी अपनी तरफ से डरते रहते, अभी तक तो लोग ये कहते थे, जब हमको सुनाए तो कहे देख लो अब गढ़ने लगे, शुरू कर दिया, अब शुरू कर दिया अपनी तरफ, तो मैं भैया अपनी तरफ से क्या करूं, जो है वो तो कह नहीं पाए। वही गुरु महाराज ने जो कुछ भी मतलब ये है कि कृपा दया की, तो कह रहे गढ़ने का काम कुछ, क्योंकि मैं तो कुछ जानता नहीं, कुछ नहीं जानता, मूर्ख था, पागल था, संतोष को नहीं पहचानता संत क्या चीज होती, सत्संग किसको कहते हैं, कोई चीज नहीं जानती। मैं भी कहता हूँ अगर कृपा ना हो जाती उनकी दया तो रत्ती भर भी नहीं समझता, अब उनकी दया कृपा हो गई। तो अब यह है कि करना कुछ नहीं है, जो गुरु की चीज है वो मुझे कहना, उतना ही कहना, ज्यादा नहीं। वहां तो ज्यादा है, लेकिन जितना सीमा बांध के रखी उससे कम ही कहना, ज्यादा करने का काम कुछ नहीं। तो जरा उनकी बात को सुन लीजिए, क्योंकि आप लोगों को तो किसी को मालूम नहीं है, हक्के बक्के रह जाओगे, पूरी बात सुन लो तो आदत लग जाए, और यही कहोगे हमने तो ये कभी नहीं,
कभी सुना ही नहीं, तो आप सुनोगे क्या जब वो खुद ही कहते हैं कि हरित भूमि संकुल है, समझ पड़े नहीं फल। बरसात में नीचे से अंकुर निकल जाते हैं घास से, और धीरे धीरे बरसात में घास बढ़ जाती है, तो जो रास्ते होते हैं पगडंडी के बंद हो जाते। अब नया आदमी कोई आए तो रास्ता दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस पर आदमी तो चलते नहीं है, तो रास्ता पगडंडी रास्ते। तो उसी रामायण में लिखते हैं ये लोग तो भाई सदग्रंथ, क्यों सदग्रंथ कि हरित भूमि तृण संकुल है, समझ पड़े नहीं पड़े जिम पाखंड विवाद है, ऐसा पाखंड विवाद फैला ये लोग तो भाई सदग्रंथ। तो भागवत तो है ही, और गीता भी, उसके बाद में चारों वेदों तो लुप्त हुए, तो वो कौन से जो सदग्रंथ लुप्त हुए, वो बात तो जरूर है। वही तो गीता है, भागवत है, 18 पुराण है, 7 और चारों वेद, ये तो है ही, ये तो लुप्त नहीं हुए। लेकिन वो क्यों लिखा रामायण में कि वो लुप्त कर दिया गया सदग्रंथ, जिसमें सच्चा रास्ता मालिक के पाने का वो लुप्त कर दिया, लोग कर दिया। अब लोगों की आंखों के सामने नहीं है। बोलो, सुनिए ध्यान से। कहे तुलसी सोने गोपाल गुसाई, शब्द वेद सब साखी बताई। कहते हैं कि गोपाल गोसाई जितने भी महात्मा पीछे आए, आगे तो आएंगे तो आएंगे ही, लेकिन मेरे जितने भी पीछे आए ये साख आपको बताते चले आए कि भाई सूरत शब्दी को पकड़ के घर में जाएगी, दूसरा जाने का कोई आधार नहीं। अगर स्वर्ग भी जाना है तो स्वर्ग में भी शब्द पकड़ के जाती, वो भी वैसे नहीं जा सकती, चलो ऐसे ही चले जा, वहां का भी शब्द है, वो शब्द ही पकड़ेंगे तभी आगे चलेंगे, नहीं जा नहीं सकते। ऊपर जाएंगे तो शब्द को पकड़ के जाएगी। तो सभी जितने भी महात्मा सब शब्द की साख यानी प्रमाण बताते हैं, और उसी से वो गए शब्द ही से नाम से ही ले जाते। इसलिए तो उन्होंने कहा कि नाम जी ही जब जागृत, अंतरघाट में बैठ करके जीव से सूरत से नाम को आप लो, यानी उसके साथ में आप जुड़ो, तो यही जीवात्मा योग पद यानी प्राप्त कर लेती है, उससे हो जाती, ऊपर चढ़ जाती, गगन मंडलों में लोगों में चली जाती, नाम की आवाज को पकड़, और वो नाम की आवाज सबके पास। तो तरह तरह के शब्द है, इसलिए कहते हैं कि भाई मंदिर है, इसमें घनाघोर बाजे बज रहे हैं, 24 घंटे बजते रहे। अब इसमें कुछ प्रेमी ऐसे बैठे हैं कि ना भी साधन करे तो दमादम बज रहे हैं, धड़ाधम बज रहे, दमादम कई तरह के बाजे बज रहे हैं। जैसे हरि कीर्तन हो रहा, तो ये तो आपने मुंह से किया और ढोलक और मजीरा बजाया और किया और रख दिया फिर, लेकिन वहां तो हर वक्त कीर्तन होता है, हर वक्त। जब शुरुआत हो जाती है वैसे सुनते रहिए बैठे बैठे, खेती में काम करो, दुकान में करो, दफ्तर में करो, सुनते रहिए। वो तो जब चालू हो जाएगा ना, घाट खुल जाएगा, घाट दरवाजा खुलेगा तो हर वक्त होता है, 24 घंटे, कभी बंद नहीं होता। ये तो कहते भाई वो तो सबका प्रमाण देते हैं, सब साख बताते चले आएगा, नाम से ही सूरत ऊपर जाएगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं। बोलो। असयस बैस बीत गई सारी, खोजत खोजत जन्म सिधारी। कहते हैं भाई सारी उम्र बीत गई और बहुत कुछ खोजा और जन्म भर चला गया, नहीं कुछ मिला। अब खोज तो रहे हो आप, पढ़ने लिखने में, इतने पूजा में, पाठ में, नहाने में। एक मोटी सी बात है कि रोज
आप जाते हो नहाने के लिए या त्योहार के वक्त में जाते हो किसी नदी में या गंगा जी में या मतलब है किसी कुएं पर नहाते हो, तो आपने कभी ये नहीं पूछा कि इसकी पूजा की किस लिए नहाते हो, कह लगे पाप कटे। ये कभी नहीं कहा कि वे शरीर की शुद्धि के लिए नहाते, लेकिन कहते हैं हम तो गए नहाने के लिए पाप कटे, तो पाप पानी से कट जाएंगे। ये तो जड़ है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये पांचों जड़, तो जल भी जड़ है, तो इससे तो पाप नहीं कटेगा, क्योंकि पाप तो कोई जल में रखा नहीं जो कट जाएगा। अगर तुम्हारा पाप कट सकता है तो मुसलमान उसमें नहाता उसका नहीं कटेगा, कोई और भी नहाता उसमें कटेगा नहीं उसका। फिर उसमें कोई पशु पंछी जैसे गाय भैंस उसमें नहाते तो उनका नहीं कटेगा, उनका भी कट जाना चाहिए। मछली और कछुए मगर तो उसी में रहते हैं, तो उनका तो पहले ही से खत्म हो जाना चाहिए था, उनको तो सबको मुक्ति मिल जाती है, सब पार उतर जाते। तो इतनी बुद्धि तुम्हारे पास नहीं है कि भाई हम कुछ सोच सके, क्योंकि सत्संग तो आपको मिलता नहीं, तो आप जैसा चाहते हो तो जो मर्जी आपकी वो करते हो, वो भी ऐसे ही करते हैं, अपनी मर्जी इच्छा से करते हैं। अब यहाँ देखो जाकर के गढ़ मुक्तेश्वर में हीरे रखे हुए और पानी में स्नान कर रहे और बोतल खोल करके पी रहे हो, कह देखो कितना आनंद आ रहा। अब बताइए, गंगा जी दिखा करके वो पीते, थोड़ा बहुत नहीं पीते, बहुत पीते। तो कहने का मतलब जो मर्जी है तो करो, वो तो फिर मर्जी की आपकी बात। लेकिन ये कहो कि पाप कट जाएगा और हम पार हो जाएंगे, वो तो वहां सुपने में भी नहीं है, वो तो पार होने का रास्ता ही दूसरा है, ये वो रास्ता आपको मिल ही रहा। और वो महात्मा जब मिले कमाई वाले तो तुम बोलो। कांज गुरु सोई गैल लखाई, दोने सोने सोरती द्वार पर। अब वो कहते हैं कि कंज गुरु ने जब हमको ये भेद बताया लखाया, तो हम दरवाजे पर बैठ करके और फिर हमने इसका अभ्यास किया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वहीं राजयपुर गांव में बैठ करके अभ्यास किया और हमको धूम सुनाई वाला भी सवाल बताया। बोलो। तब तन मन की तपन बुझानु, शब्द सुरति मिली सहदात। कहते हैं भाई फिर क्या है भाई, तन मन जो है जब उस शब्द के साथ थोड़ा जुड़ेगी, उसको पकड़ेगी तो ठंडी हो जाएगी, मन भी ठंडा हो जाएगा, फिर ज्यादा प्रीत होने लगती। अब कंजगुरु से ज्यादा प्रेम पहुंच जाता। मान तो उन्होंने पहले ही लिया था, लेकिन अब यह है कि जब तक उसको अंदर में ठंडक न मिले तो धोखा हो सकता। तो जब उनको ये नाम मिलने लगा, सुनाई देने लगा, चढ़ने लगे, तो कहते हैं ठंडे हो गए, क्योंकि उसमें तो वो अमृत है, जो शब्दारा अमृत से सजा हुआ है। और जब खुल जाएगा तो सूरत है उसमें लग करके जैसे टूटी खोल दीजिए और पानी पीता है आदमी, ऐसे ही उसमें से अमृत चूता है। यहाँ तो उसको पीती है तो मजबूत हो जाती है, मन भी खूब अच्छी तरह से पक्का हो जाता, पी के चढ़ जाता, ठंडा होता था, उबाल नहीं करता, इंद्रियों की तरफ भागता नहीं है, शरीर भी ठंडा होता है और बुद्धि भी निर्मल हो जाती है, अंतःकरण भी निर्मल होता है। तो कहते हैं कि गुरु कंज गुरु ने हमको ये रास्ता बताया, ये शब्द का नाम था, और फिर उसके बाद जब हमने बैठ के अभ्यास किया तो ये होने लगा। बोलो। सेंध बूंद जब मिला ठिकाना, शब्द सूरत लखे अगम बप। अब गोस्वामी महाराज खुद कहते हैं कि सिंध कंज गुरु हमको मिल गया, उन्होंने पता दिया था सिंध का कि यहाँ से इतनी दूर पर जो है वो सत्य देश है, वो सिंध है।
तो उन्होंने कौन सा रास्ता बताया? शब्द का। कंजगुरु ने कहा कि तुम चढ़ करके जाओगे शब्द के द्वारा, आधार तुम्हारा चढ़ने का शब्द है। तो कहते हैं यही बूंद जो दोनों आंखों के पीछे सूरत बैठी है, ये बूंद है, और बूंद से भी छोटी, जर्रा और जर्रे से भी छोटी। लेकिन गुरु महाराज ने उठा करके वो घाट पर बैठा दिया और अब यहाँ बूंद बन गई। तो कहते हैं जब तुम सिंध में जाओगे तो इसी शब्द को पकड़ के जाना। ये उन्होंने पता ठिकाना दिया, पहले से पूरा पता ठिकाना सब, रास्ते के निशान सब बताए, रास्ते के स्थान बताए, जो जो धनी रास्ते में बैठे हैं उनको सब उन्होंने बताया और कहा इस तरह से तुम वहां पहुंचोगे। तो ये मतलब यह कि अभ्यास घर में करने लगे और सूरत इनके नाम से जुड़ने लगी, निलय होने लगी और चढ़ाई शुरू हो गई। चढ़ाई शुरू हो गई। जब वो कहते हैं कि भाई मोह विलोम, तो ऐसे नहीं नाम से ही सूरत चढ़ के गई थी, वो तो बहुत दूर है, आकाश में कोई मतलब सीढ़ी तो नहीं लगी, लेकिन नाम आ रहा था, शब्द वहां से आ रहा था, उसका ही तो शब्द आता है, उसके शब्द के अंदर में ऊपर का शब्द है, तो वो तो फर्क पहचानने में नहीं आएगा, इसी का शब्द आता है। ये घंटे और शंख की आवाज इतनी जोरों की हो रही, इसी को पकड़ के जाते, तब उस मंजिल पे वहां पहुंचेंगे उनके पास में। असल में वो है नामी, और नाम उसको कहते हैं कि जहां सूरत तक आ रही हो आवाज, वो शब्द नाम है, और जिसमें से निकल रही हो नाम, तो आवाज उनके मुख से निकल रही है। सहजल कमल से निरंजन भगवान के मुख से आवाज निकल रही है, और जो नहीं, जिससे अलग हो गए, अब तो उससे अलग हो गए तो आधार टूट गया। अब कंजगुरु ने कहा इसको पकड़ो, इस नाम को, शब्द को पकड़ो, इस आवाज, तो पकड़ा और पकड़ के ऊपर चढ़े। और कहते हैं कि मैं करने लगा और ऊपर चढ़ने लगा, तो मैं वहां गया तो देखा दर्शन हुआ। जब उनका दर्शन हुआ तो आवाज ऊपर से आ रही, ऊपर वाली वो आवाज को गमक मची हुई है, अच्छी तरह सुनाई देती है। अब तो सूरत उधर पहुंच करके निर्मल हुई तो ऊपर सुनने लगी आवाज, उसी को पकड़ के उधर जाएंगे उस तरह। वही बात कहने लगे कि ये वो सिंध है और ये बूंद, सूरत बूंद। कहते कंजगुरु ने जब रास्ता बताया कि सूरत को शब्द के साथ जोड़ करके ले चलो, तो कैसे चढ़ते 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 अब वो कहते हैं कि यही बूंद यानी उस सिंध में जाकर के और समान, सिंध के समान हो गए पहुंच कर। और वो कहते हैं मैंने पाया। अब यही उन्होंने ठोक दिया कि मैंने पढ़ा, मैंने सिंध को पा लिया। अब ये तो साहब कह रहे थे, आपने देख किसने पाया, किसने पाया, किसने पाया। अब वो कहते हैं मैंने प्राप्त, इस बूंद को समुद्र में पहुंचा दी। बोलो, ये पिए लखन लखा। अब कहते हैं कि पिया को ये में हृदय में, कहते हैं कि कंज गुरु ने लखा दिया कि ये पिया को वो सिंध में पहुंचा करके लखाया। देखो ये बैठा, ये यहां से तो गए थे, लगा दिया हृदय, तुरंत को यहाँ बैठाल करके और यहाँ से वहां ले जा करके बैठा दिया, लगा दिया। अब वो कहते हमको यहीं से दिखाई देता, यहीं से। ये उसका हृदय, कहते हैं मन बुद्धि चित्त, ये निर्मल सो जन मोह पावे, तो कोई भी वो मुझे प्राप्त कर सकता, निर्मल होना चाहिए। अब ये निर्मल हो गए, इनका हृदय बिल्कुल एकदम से स्वच्छ साफ दमदम यानी दमकता है रोशनी से। कहते हमने यहाँ ये वहां तो गए थे, लेकिन फिर रोज यहाँ से देखते। गगन गुमट दरसत लखा, सागर सुरत छुड़ाई,
कर्म कलश कुर्ते। अब वो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, भाई कर्मों की जो पुटली, जो घड़ा बंधा भरा हुआ था, वो तो मैंने शब्द से, नाम से फूट लिया। शब्द ही से फटेगा, यानी टूटेगा शब्द से, घड़ा फूट जाएगा। जो कर्मों का घड़ा है, पाप और पुण्य का और उसका ब्याज, ये सब घड़ा शब्द से फटेगा, शब्द सब तोड़ देगा, नाम ही उड़ा देता है। नाम कोई गंदगी रखता नहीं, नाम तो मतलब ये है कि वो साबुन है, वो जड़ी है, ये सब साफ, मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी, अंतःकरण, जीवात्मा सब साफ। और घड़ा कर्मों का जो ऊपर से इन्होंने विस्तार किया है, वो सब फूट गया, सब ये भी उड़ गया, ये तन और वो लिंग शरीर, वो स्वर्ग वैकुंठ का वो भी खत्म, और वो सूक्ष्म शरीर जो ईश्वर के लोक में वो भी, और ब्रह्म में जो कारण शरीर सब फूट गया, कहते हैं सबसे परे। और यही बूंद सिंध में जाके समाई, वहां जाके पहुंच गई, समा गई, यानी उसी का रूप हो गई। समाने का मतलब है कि उसका रूप हो गई, समाना इसको कहते हैं। जैसे कहा कि गुड़ डाल दीजिए तो कहते हैं उसमें समा गया, चीनी को चीनी में दिए, समा गई। अभी अलग है, उसको डाल दीजिए तो अब क्या होगा, समा गई। ऐसे ही सूरज उसी की अंश थी, उसी सिंध की, और उसी में जाकर के समा गई, पहुंच गए। तो ये किसने लिखा है, कहते कंजगुरु, कंजगुरु ने लिखा। यह तो नहीं कहा कि राम आए थे लिखा थे, या कृष्ण आए थे, देवी देवता आई थी, या मोहम्मद साहब आए थे लिखाने के लिए, तो वो लिखा गए, कहते कंजगुरु। बोलो, जब ही में पिय को लख पावा, गगन गोमठ सोई अगम दिखा। बस कहते हैं कि जब पिया को, जब मालिक को, जब अपने आंख से जब उसको देखा, तो गगन में, मंडलों में, कहीं किसी जगह भी पहुंचिए, यहाँ पहुंचिए, वहां कहते हैं सब दिशा से दिखाई देता। मंडलों में, किसी मंडल में जाइए सबसे ऐसे उनको, तभी तो वहां कोहराम मचका है, कृपा करो, दया करो, कृपा करो, बड़ा स्वागत हो। यानी संत सुरतों का मंडलों में, चाहे वो स्वर्ग हो, चाहे वैकुंठ हो, चाहे ईश्वर का लो, चाहे ब्रह्म का लो, चाहे पार ब्रह्म, बड़ी बारी नीचे रचना है, तो सब स्वागत के लिए आते हैं। इतने इतने बड़े फाटक बन जाते हैं, आपको आश्चर्य की बात होगी। हम तो ये कभी कहते नहीं है, जितना तुम्हारा संसार है, ये इतने बड़े बड़े फाटक यानी पलक के मारते बन जाते हैं। ये वहां की रचना का दृश्य है, यानी पलक मारते, और इतने विशाल, और कारीगरियों से सब जड़े हुए, ऐसी ऐसी कारीगरियां है कि कहीं भी नाम निशान को कर रही है। तो ये ऐसा स्वागत होता, और कतारें, बाग बगीचे इतने इतने सुंदर और खुशबू, लेकिन ये बगीचा नहीं है ये जो आप कहिए, ये इतनी खुशबू, भांत भांत की खुशबू, यहाँ खुशबू है कहाँ? ये तो उसकी छाया है, खुशबू ऐसे ही, ये खुशबू कुछ, यहाँ सारा संसार समुद्र बना के उसमें डाल दिया जाए एक बूंद, तो इसका पता ही नहीं चलेगा। वो खुशबू वहां खुशबुओं की आंधी चलती है, तूफान चलते हैं खुशबुओं की, खुशबुओं की तूफान। ये तूफान नहीं है कि चाहे पेड़ गिरा दे, मकान गिरा दे, आदमी गिरा दे, ये नहीं, तो खुशबुओं का तो ये दृश्य अद्भुत दृश्य। और वो कहते हैं सब, यानी सब मंडलों से दिखाई देता है, सब दृष्टिकोण से। कहते हैं जब पिया को लख लिया, देख लिया, तो कोई जगह छूटती नहीं। ये तन भी चाहिए के मायू, वस्तु अगोचर संत लखाई। वो कहते हैं कि भाई ये वस्तु जो है वो इस तन में, ये
घाट पर हृदय में कहते हैं कि किससे ये वस्तु मिली है, कहते संतों से मिली और किसी ने दी, संतों ने नहीं, गुरु ने दी, संत ने दी, गुरु ने दी है वस्तु और कोई दे नहीं सकता। अच्छा वो सिंध वहां मतलब यह है कि ये तो कोई राम की बात करते हैं, कोई किसी की, ये तो ब्रह्म के ऊपर जाइए तो वहां तो मतलब ये है कि कितने मतलब ये बेशुमार राम और कृष्ण, राम कृष्ण को कौन पूछता, वहां कोई जानता भी नहीं राम कृष्ण, और राम कृष्ण वहां जा भी नहीं सकते, वो तो नीचे के मंडलों के हैं, ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर उनका जाने का स्थान नहीं है, तो नीचे है। तो असल में आपको तो इसका भेद मालूम नहीं है कि भाई कौन कहाँ जाता है, कौन कहाँ किसको क्या चीज मिली है, तो किसी की बात लकीर के फकीर बस यही बंधे चले आ रहे, झूठा नाता और झूठा झगड़ा उससे बंधे पड़े हुए हो और काम तुम्हारे पहुंचाने वाला है। बोलो। जिन जिन घट में सूरत समाय, सो पहुँचे सती गुरु शरणा। अब वो कहते हैं कि जिन्होंने घाट पर बैठ करके अपनी सूरत को नाम के साथ में जोड़ा, वो सतगुरु देश यानी सतलोक में उस सब के सब पहुंचे। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं, वैसे तो ये गरी में वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वो जो मजमा लगा था इनका वहां राजापुर में तमाम नर नारी जार कर इनके दर्शन करने के लिए आते थे, और आसपास के गांव के नर नारी एक तरफ से, ये लिखा कि एक तरफ से दर्शन करने जाते थे। तो ये तो बचपन काली में कुछ कहने लगे थे, तो ये तो गली में रह करके इन्होंने सब कुछ कर लिया। लेकिन अब यह है कि जीवों को जब काम करना होता है विस्तार से, तो फिर क्या जरूरत है कि लोग समझेंगे कि भाई वो ममता में होंगे, बाहर चलो आजादी के साथ, बाहर काम करो, क्या जरूरत है, घर जैसे वो है जैसे। असल तो चीज ये है तो घर में रह कर ये सब काम किया होगा। अब वो घरी में रह करके बता रहे, कह रहे भाई जो कोई भी पाएगा वो संतों से पाएगा, और संतों के बगैर उस देश में पहुंचेंगे और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं हो, संतों से ही मिलेगा। जो सिंध मिलेगा और जो ये बुंदा है जो भटक रहा कितने युगों से कल्पों से जब से आया, ये जब ही वहां पहुंच पाएगा जब संत मिल जाएंगे। ऐसे इसको कोई नहीं लेना, क्योंकि वो जानता तो कोई है नहीं रास्ता, रास्ता तो शब्द का है, तो शब्द के रात को नहीं जानेगा तो वहां पहुंचाएगा, और लोग जान नहीं सकते सिवाय संतों के। बोलो। हिय में पिया लख पावा, गगन गुमठ दरसाल। कहते हैं भाई हृदय में यही बैठ करके मैंने पिया को प्राप्त कर लिया, और फिर उसके बाद फिर मैंने सबको बताया, सबको। एक तरफ तो कहा है कि नाम के साथ जुड़ गए, मिल गए, रत हो गए, और फिर चढ़ाई हुई, और उस सिंध में जाके ये सूरत यही बूंद समा गया। और एक पर कहते हैं कि ये बैठ करके हमने पाया और फिर सब कुछ सुना। ये उत्तर ये हृदय। अब ये तो पिंड का हृदय, फिर मतलब ये ऊपर में ब्रह्मांड का है, ये तो पिंड का है, फिर ऊपर में, और फिर उसके बाद में फिर तो सत्य देश में तो फिर वही है। तो कहते हैं हमने तो हृदय में रखा और फिर सबको हमने बताया कि देखो पिया ऐसे मिलेगा। बोलो। चार रंग सुरतिन से छूटा, कल सा कर्म का। कहते सब का सब चार रूपी ये जो कुछ भी कर्मों का विधान बना था उसका कलसा कहते हैं, पाप उनका फूट गया, इसलिए निकल गए। अब वो किसी शरीरों में नहीं बंधी, सब शरीरों को उसने मतलब ये यहां से तोड़ दिया, इससे भी निकल गए,
इससे तो ऐसे निकलते हैं कि शरीर अलग हो गया, सूरत अलग हो गई। ये पड़ा हुआ है, इसमें कुछ नहीं, खाली मिट्टी पड़ी है, और चले गए उधर में। ऐसे उस शरीर को भी छोड़ दिया, लेकिन छोड़ेंगे इसी के द्वारा। ये शरीर इसी के द्वारा छूट जाएगा, और वो जल्लिंग सिंह रुका इसी के द्वारा छूटेगा, और वो सूक्ष्म शरीर इसी के द्वारा, ये रहेगा तभी छूटेगा, और उसी के द्वारा कारण छूट जाएगा, और सूरत शब्द में मिल जाएगी तो चली जाएगी। और ये नहीं रहेगा तो नहीं फूटेगा, तो घड़ा नहीं फूटेगा कर्मों का, इसी से तोड़ा जाएगा। ये भी छूट गया, इससे भी निकल गए, उससे भी निकल गए, उससे भी निकल गए, उससे भी निकल गए, तब सूरत शब्द रूप होती है। और वो भी पाप ब्रह्म के ऊपर जब शब्द में मिलती है तो शब्द रूप हो जाती है। तो कहते हैं कि कर्मों का, पाप उनका कलश, कलश कहते हैं घड़ा, ये फूट गया। जो भी आत्मा में जमा था वो भी फूट गया। वो ये नहीं कहते वो तो यहाँ है ही, लेकिन आत्मान में जो जमा है वो सबका सब, कुछ जमा है स्वर्ग वैकुंठ के नाके पर, कुछ जमा है ऊपर, कुछ जमा है ऊपर। कहते हैं सब कलश को तोड़ डाला। जितने भी घड़े पाप पुण्य के थे, इन्हें क्रियामान कर्म और उसके बाद में प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, इनके सबके घड़े फोड़ दिए और पिया बन गया। पिया कहते हैं हम यहीं से बैठ के देखो, अब ऐसी आंख हो जाती है, यहीं से दिखाई देती, सोलो। अब वो कहते हैं हम लोग तो मूर्ख आदमी है, क्या जाने, वो महापुरुषों की चीज है। सोन की धोने दरसानू पौरी पिया पहचान। कहते हैं कि भाई वो तो धुन उसको अच्छी तरह से गुरु महाराज ने दर्शा दी, अच्छी तरह से अनुभव करा दिया, पहचान करा दी, और पौड़ी पर चढ़ा दिया। पौड़ी कहते हैं सीढ़ी, दर सीढ़ी, स्थान दर स्थान। कहते हैं कि सबकी परिचय उन्होंने नाम का कराया, धुन का। सैदल कमल का भी धुन उन्होंने परिचय करा दिया, ऊपर में त्रिपुटी के धुन की भी परिचय कराई, और 10वें द्वार के धुन की भी परिचय, बम्बार गुब्बार में जो बंसी बज रही उसकी भी, ऊपर में जो सतलोक में वीर बांसुरी उसका भी, सबका परिचय कराया। और यहां से इसी धुन पौड़ी से चढ़ा करके वहां पहुंचा दिया। ये सब गुरु ने काम किया, सब परिचय करा दिया, कोई कमी नहीं रखी। अब वो हम ही भर रहे हैं कि भाई गुरु ने परिचय कराया, उन्होंने जनाया, हम अपने आप को जन जान से बोलो। सोन में शब्द लख पावा, मन से सुरति दौड़ावा। कहते हैं कि जब वो शून्य में पहुंची 10वें द्वार में, पार ब्रह्म में, तो कहते हैं शब्द को उसने पहचाना। तब उसे पहचाना, और तब पता चलता है कि भाई ये रचना का विस्तार किस तरह से कैसा है, उस वक्त मालूम होता है। कहते हैं ये सब पहचाना, सुन में जाकर के ये पहचान हुई, क्योंकि वह सूरत आजाद हो गई, यानी कर्मों के जाल से निकल गए, तो समुद्र को पार के उस पार चली गई। इसी को कहते हैं वो पार। जब सूरत वहां पहुंच जाए, मानसरोवर में स्नान कर ले बाग, आगे जो है वो मतलब पिया पद है, वो शून्य में है, उसका दर्शन किया, आगे मानसरोवर, आगे मतलब ये फिलहाल त्रिवेणी संगम, और उसमें स्नान किया मत पार तक। यहां से जाएगी वहां है त्रिवेणी संगम, और वहां जाकर के फिर वहां से पार जाएगी। अब इनको त्रिवेणी संगम क्या मालूम है, तो यहाँ चले जाओ इधर में, वहां त्रिवेणी संगम है हरिद्वार, इधर से गंगा जी आ रही, इधर जा रही, और वो गंगा त्रिवेणी कुछ और है, ये नहीं है जो आप देखते हो। बोलो। फूल कमल दल माही, सूरत शब्द में धाई। कहते हैं कि जैसे ही सैदल कमल प्रकट होता है, सामने नजर आता है, दिखाई देता है, साक्षात्कार होता है, तो शब्द तब खुलता है, तब वो शब्द सुनने लगती है और पहचानने लगती है। यही से उसकी पहचान शुरू हो जाती है नीचे की, उसमें फिर लय हो जाएगी। अब वो सब बात एक एक बताएगी
लेकिन अगर किसी से कहा जाए कि इसका आप कुछ बता दीजिए, वे तो उनको किसी को नहीं मालूम। वो तो जब उधर देखेगा तभी कुछ कह सकता, नहीं तो ये महापुरुषों के वचन है, ये तो ब्रह्मांड के वचन है। यहाँ के तो है नहीं, संसार में तो ये चीज मिलेगी नहीं कि भाई ये कैसे सुनते जाए। लेकिन घाट है ये, जिस घाट पे बैठे हो उसी घाट पर दरवाजा है। अब उधर की उधर से आंख नीचे हुआ, बस इतनी बात है। अब यही महात्मा आंख ऊपर कर दे, ऊपर देखने लगे, इधर इंद्रियों घाट में लगे, सूरत का घाट आ गया तो काम होता। अब ये भेद जाने